मैं खुद को कंट्रोल करके या फन वे में ले लेती हूँ कि चलो इट्स अ गेम, बट ही गेट्स अपसेट। प्लस सब के सब कूदते और भागते हो और तुम्हारे सामने से भोपू ये है और तुम्हारे सामने से भोपू ये है कि ऐसा कैसे उसने मेरे बेटे को बोला। जब आप बाहर से कुछ सिखा के भेजते हो वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, लेकिन जो आपकी अपब्रिंगिंग होती है वो आप किसी भी सिचुएशन में उसको डाल दो वो आपकी वैसी ही रहती है। मुझे देख के लग रहा है कि अभी मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। नॉर्मल जो उनके लिए नॉर्मल होंगे कि भौंकती है एंड दिस एंड दैट, उनके लिए नॉर्मल शायद लोगों के लिए होंगे, बट वो अश्नूर के लिए बहुत बड़े और भरकम भारी वर्ड्स हैं जो उसने कभी अपनी लाइफ में अपने लिए नहीं सुने हैं। अपनी बच्ची के बारे में पता है और जो अभिषेक के बारे में हमारी परसेप्शंस उधर से आ रहे हैं। अभी इंडस्ट्री में इतने टाइम से हम लोग हैं, अश्नूर है, तो हमें भी इतनी समझ है कि वो गाना किसी का चल रहा होता है, शॉर्ट कोई और लगा देते हैं, तो वो सब बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। बट तान्या का मुझे बहुत ही बचकाना, बहुत ही किडिश गेम लग रहा है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मुझे हंसी आ जाती है उस पर। हमसे ज़्यादा आई थिंक ऑडियंस अपसेट है कि जो अगर आप इतनी सारी क्लिपिंग्स दिखा सकते हो तो आप उसको ये क्यों नहीं दिखा सकते कि उस टाइम क्या हुआ था, अगर उसके माइंड में एक डाउट है तो। आपको क्या लगता है अश्नूर को किससे दूर रहने की ज़रूरत है कि वो उसके दोस्ती का वो करके और उसके अच्छा बन के पीठ में छुरा दूर रहा है? स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। मैं हूँ अर्शिता बब्बेले और हमारे साथ हमारी फेवरेट अश्नूर के माता पिता मौजूद हैं। वेलकम टू बॉलीवुड मैम एंड सर, कैसे हो आप? थैंक यू, गुड। बहुत बढ़िया है। और बेटी का गेम देख के कैसा लग रहा है अभी? पापा बताएंगे पहले प्लीज पापा जी। बहुत अच्छा लग रहा है, उसका पर्सनालिटी जो है एकदम निखर के आ रहा है इस बिग बॉस के सीजन में। उसका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है और उसकी ओपिनियन इक्वली स्ट्रांग है। मैम आप बताइए। मुझे देख के लग रहा है कि अभी मेरा बच्चा बड़ा हो गया है जिसको 15 साल तक मैंने अपने साथ रखा है, अपने साथ रखा इन द सेंस कि हर शो में, हर प्रोजेक्ट में मैं उसके साथ रही हूँ। ये कि ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जहाँ पे कोई टच नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, और वो खुद अपने डिसीजंस ले रही है, बहुत समझदारी से ले रही है, अपनी वैल्यूज़, अपनी ग्रेस मेंटेन करके। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है जहाँ पे मुझे लगता था कि नहीं, इसको मेरी ज़रूरत है, ये कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेगी, वो उस सिचुएशन को बहुत ब्यूटीफुली हैंडल कर। बिल्कुल बिल्कुल। मैम अश्नूर की एक पर्सनालिटी है कि वो ज़्यादा गलत वर्ड्स यूज़ नहीं करती हैं और ज़्यादा उस अब्यूजिव लैंग्वेज को बिना यूज़ करे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। तो ये क्या आप लोगों ने बाहर से उसे प्रॉपर ऐसी तब्दील दी है या वो ऐसे ही नेचर वाइज? मुझे लगता है जब आप बाहर से कुछ सिखा के भेजते हो वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, लेकिन जो आपकी अपब्रिंगिंग होती है वो आप किसी भी सिचुएशन में उसको डाल दो वो आपकी वैसी ही रहती है। अभी 6 वीक्स हो गए हैं, अगर कुछ सिखा के भेजा होता तो बहुत सारी डायनामिक्स, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई अंदर, लोगों के पर्सनैलिटीज़ चेंज हुई हैं, बट एक अश्नूर की पर्सनैलिटी वैसे ही चल रही है जैसी वो है। आई थिंक दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हर अपब्रिंगिंग। सिखाने से मुझे नहीं लगता कुछ होता है। हमारे घर का माहौल ही ऐसा रहा है जहाँ पे हमने कभी गलत वर्ड यूज़ नहीं किया है। इनफैक्ट अगर हम आप करके बात करते हैं, हमारा पेट है, हम उसको भी आप करके बात करते हैं, लेकिन अगर मैं उसको कभी गुस्से में तू भी बोल दूँ तो उसको लगता है कि आज मम्मा ने मुझे बहुत गंदे से बोला है, उसको वो वर्ड भी गंदा लगता है। इसलिए शायद अगर कोई इसको गंदे वर्ड नॉर्मल, जो उनके लिए नॉर्मल होंगे कि भौंकती है एंड दिस एंड दैट, उनके लिए नॉर्मल शायद लोगों के लिए होंगे, बट वो अश्नूर के लिए बहुत बड़े और भरकम भारी वर्ड्स हैं जो उसने कभी अपनी लाइफ में अपने लिए नहीं सुने हैं। मैम अभी कुनिका मैम ने भी 2-3 चीज़ों पे, उसकी परवरिश पे भी लाइक फ्लिप कर लेती हैं, कभी बोलती है कि वैसे उनका गेम आपको कैसा लग रहा है अश्नूर की तरफ से भी? मुझे लग रहा है कि वो कंफ्यूज है मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो वो बहुत जल्दी अपना ओपिनियन बना लेती है किसी के लिए, या फिर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं। दैट्स हर कॉल। सर अभिषेक और अश्नूर की फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई जा रही है। हालांकि मेकअप मेकर्स उसको अलग ही, उन दोनों को ही टारगेट करके रखे हुए हैं और बाहर अलग एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन दोनों का एक लव एंगल दिखाने की। आप लोगों पे क्या रहता है अगर आप ऐसा कुछ देखते हो या आपको उनकी दोस्ती अच्छी लग रही है? देखिए, हमारे हिसाब से जो हमें अपनी बच्ची के बारे में पता है और जो अभिषेक के बारे में हमारी परसेप्शंस उधर से आ रहे हैं, हमारे हिसाब से वो एक प्योर फ्रेंडशिप बॉन्ड है।
एंड जैसे अशनूर और अभिषेक एक दूसरे के लिए कहते हैं हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो वो एक बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और इसके अलावा अगर मेकर्स को कुछ और लगता है वो उनका परसेप्शन है, मगर हमारे हिसाब से दे आर जस्ट बेस्ट फ्रेंड्स। सी अभी इंडस्ट्री में इतने टाइम से हम लोग हैं, अशनूर है, तो हमें भी इतनी समझ है कि वो गाना किसी का चल रहा होता है, शॉर्ट कोई और लगा देते हैं तो वो सब बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स अ वेरी प्योर, वेरी ऑर्गेनिक, वेरी स्वीट फ्रेंडशिप बॉन्ड है जो हमें यहाँ से दिख रहा है और जो हमें पता भी है। बिल्कुल। सर मैम, आपको ये नहीं लगता कि इस बार शायद अशनूर की तरफ ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है? बिग बॉस थोड़े से बायस्ड हैं। हाँ सी, हमें ये नहीं था कि हमें फेवर करो, बट हमें ये है कि जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो एक्चुअल है, वही चीज़ दिखाओ। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वो कुछ ना कुछ चीज़ें हिल जाती हैं जो उसको दिखा रहे, जैसे हमसे ज़्यादा आई थिंक ऑडियंस अपसेट है कि जो अगर आप इतनी सारी क्लिपिंग्स दिखा सकते हो तो आप उसको ये क्यों नहीं दिखा सकते कि उस टाइम क्या हुआ था, उसके माइंड में एक डाउट है। तो फेवर के चक्कर में ठीक है, आप किसी को अच्छा किसी को बुरा बोल रहे हो, बट मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी को अच्छा दिखाना भी चाहते हो, लेकिन जो सामने वाला इंसान गलत नहीं है उसको गलत मत ठहराओ, उसको डीमोटिवेट मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लिमिट के बाद इंसान अंदर से टूटने लगता है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको क्या लगता है अशनूर को किससे दूर रहने की ज़रूरत है कि वो उसके दोस्ती का वो करके और उसके अच्छा बन के पीठ में छुरा घोंप रहा है? सी आई थिंक ये बिग बॉस का हाउस ऐसा है जहाँ पे डेली आपके डायनेमिक्स चेंज होते हैं और हम बाहर से इतना जज नहीं कर पाते बिकॉज वो 24/7 वहाँ पे रह रहे हैं। हमें पता है कि अशनूर बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट गर्ल है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, और वो उसको वाइब किससे मैच हो रही है, कौन कैसी वाइब दे रहा है, उसको उस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो उसको आई थिंक उसको जिससे लगे कि इससे अच्छी वाइब आ रही है उसके साथ रहे, जिससे लगे नहीं आ रही उसे डिस्टेंस मेंटेन करे। आई थिंक दैट्स आवर ओन चॉइस। यस, और ये चीज़ जो है ये हमें उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ अ वेरी मैच्योर कॉन्फिडेंट गर्ल, और जैसे उसको कोई वाइब्स देगा वो उस हिसाब से अपना डिसीजन लेगी। हम अपनी तरफ से कुछ भी बोल सकते हैं, बट अगर उसको कुछ पॉजिटिव लगता है उसको उस तरफ जाना चाहिए, कुछ नेगेटिव लगता है उससे रिफ्रेन करना चाहिए। वो जो भी डिसीजन लेगी हम उसके साथ हैं। अगर आप लोग फैमिली वीक में अंदर जाते हैं तो आपका टारगेट कौन रहेगा और किसको आप बताना ये चाहेंगे? सरप्राइज है। ये सरप्राइज है क्योंकि बहुत सारे सीन्स ऐसे आते हैं जब मैं खुद को कंट्रोल करके या फन वे में ले लेती हूँ कि चलो इट्स अ गेम, बट ही गेट्स अपसेट कि ऐसा कैसे उसने मेरे बेटी को बोला, मेरे सामने होता तो मैं ऐसे कर देता काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज सब एक प्रोटेक्टिव फादर जाग जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि मैं अपसेट हो जाती हूँ, ये बोलते नहीं दैट वाज ओके, ऐसा चलता है, बट 99% गुरमीत ही जाएंगे अंदर, और जो भी इनके टारगेट पे एक निशाना है, अरे वो जब ये अंदर हमें ये तो जब वो जो अंदर जाएंगे तो ही आपको देखने को वो टारगेट मिलेगा कि कौन है। सरप्राइजेस शुड बी अ सरप्राइज, राइट। ओह, तब तो हमें फैमिली वीकेंड का काफ़ी इंतज़ार रहेगा। तान्या ने भी स्टार्टिंग में उनसे बहुत सारे पंगे लिए थे और बॉडीगार्ड्स देख के कहा था अशनूर को कि आप देख के तो वो हो गए होगे। उस आपको तान्या का गेम कैसा लग रहा है? सी तान्या का मुझे बहुत ही बचकाना, बहुत ही किडिश गेम लग रहा है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मुझे हंसी आ जाती है उस पर जब वो बोल रही कि अशनूर आप तो जेलस हो गए या आपको शॉक हो गए बॉडीगार्ड देख के। लेकिन जिस पे आई एम वेरी हैप्पी कि अशनूर ने ये नहीं बोला भाई जब मैं इवेंट पे जाती हूँ मेरे पास इतने बॉडीगार्ड्स होते हैं। दैट्स फाइन, वो वही मैच्योरिटी दिखाता है आपकी कि वो 21 की होके भी ऐसी चीज़ें नहीं कर रही है जो एक 21 ईयर की बच्ची को करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर्स कि मैं छोटी हूँ, मैंने ये नहीं किया, मैंने दैट्स हर पर्सनैलिटी। और बाकी जो तान्या कर रही है वो फन वे में है, वी आर ओके विद दैट। चलिए, आपके अगर आपको उसका एक मैसेज देना हो अशनूर को तो क्या होगा आप लोगों की तरफ से अभी? अशनूर को हम ये कहेंगे, वन, वी आर प्राउड ऑफ यू एंड बी द पर्सन यू आर, एंड वी सी दैट पर्सन इन द बिग बॉस हाउस। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, हमें बहुत अच्छे लग रहे हो, आपके फैंस को, पूरी ऑडियंस को बहुत पॉजिटिव लग रहे हो, और ऐसे ही अपने आप को आगे लेके चलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। होप ट्रॉफी हमारे घर आए। Oh yes, Yes, of 100%. थैंक यू।
Hi, this is Avneet Kaur, Ashnoor's mother. Hi, this is Gurmeet Singh, Ashnoor's father, and you're watching us on Bollywood Bubble.